आप चाहे ए कैटेगरी का आपने हज लिया हो चाहे बी कैटेगरी का लिया, आपको चलना पड़ेगा, लाजिम है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। हज बहुत आसान है, अगर सीख के जाएं तो हज बहुत आसान है। सबसे पहले आप सीख के जाएंगे। बहुत से लोग जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो जॉगर्स बन के करते हैं। जो चप्पल आपने परचेज की होगी उसी में वॉक करें, उसी में प्रैक्टिस करें। क्योंकि हर चीज़ हर साल वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से उनकी जो इंतजामी मामला के हिसाब से तब्दील होती रहती है। हज से पहले गुनाह कर रहे हो, वही गुनाह हज के बाद भी कर रहे हो, तो फिर आपका हज कबूल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि बस एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ था जो बस उतारने जा रहे हैं। अच्छे कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, हमने सारी सामान छतरी ले ली, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आपकी जो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी कि गुल भाई ने जो है वो हमें टाइम आखिरकार दे ही दिया। तो इंशाल्लाह जो वीडियो बनाएंगे उसका जो असल मकसद है, जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि हज की आमद है, और बल्कि कुछ काफिले जो है वो तो हज पर जा चुके हैं। मदीना मुनव्वरा की रवानगी कुछ काफिलों की जो है वो कराची से हो चुकी है। पिछले साल हमने भरपूर आपको वीडियोस वगैरह सारी चीजें मुकम्मल गाइडेंस के तौर पे जो है वो आपको प्रोवाइड की थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी। और खुशनसीब वो लोग भी हैं जो पिछले साल अल्लाह की किसी मसलिहत की वजह से नहीं जा सके थे, और इस साल जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है वो हज की सआदत अता फरमाएगा। आइए जानते हैं गुल भाई के साथ भी कि आज हम इस वीडियो में क्या खास जो है वो हमारे व्यूअर्स को गाइड करने वाले हैं। जी अच्छा देखें, लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया था वीडियोस का, जिसमें हमने अपने देखने वालों को सब बताया था कि भाई हज की तैयारी किस तरह की जाती है, हज के 5 दिन कैसे गुजारें, इंतजामी मामलात के हवाले से भी और छोटे मोटे शरई मामलात के हिसाब से भी हमने बताया था। तो उसी सिलसिले की कड़ी को उसको आगे बढ़ाते हैं कि जो इस साल कुछ चीज़ें तब्दील भी हुई हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी आपने सुना होगा कुर्बानी नुसुक के थ्रू होगी और उसके टाइम स्लॉट्स दिए गए, उसके बारे में भी आगे करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहूंगा कि सबसे पहले ना प्री रिक्विजिट हज से पहले, जाने से पहले, मतलब जो बंदा या जो फैमिली हज के लिए रवाना हो रहे हैं उन्हें यहाँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि देखें, पिछले साल आपने देखा होगा कि तकरीबन 57,000 आदमी ने हज जो थे वो हज पे नहीं जा सके। जी जी। तो वो उसमें से काफी लोग इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनकी तैयारी भी पूरी थी, उन्होंने पेमेंट्स कर दी थी अपने एजेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस किसी तरीके से बुलावा नहीं था तो वो नहीं जा सके। तो सबसे पहले जो आदमी ने आज हज पे जा रहे हैं ना, उनको सबसे पहले ये समझना है कि वो जा कहाँ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हम सारी तैयारियां कर रहे होते हैं कि हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हम अच्छे कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, हमने सारी सामान छतरी ले ली, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आपकी जो रूहानी तैयारी है ना वो है। क्योंकि एक हाजी को उसका मकाम पता होना चाहिए। अगर मैं मकाम के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसको कट द शॉर्ट करके जो है ना बात करते हैं कि सबसे पहले जो हाजी को समझना चाहिए कि वो जो जिस सफ़र पे जा रहा है वो सफ़र, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 7.5-8 अरब इंसान दुनिया में रहते हैं। किसी जगह 8, 7.25 तो हम 7.5-8 अरब इंसान रहते हैं। उनमें से लगभग कोई 1.25 से 2 अरब मुसलमान हैं। 2 अरब मुसलमानों में से हर साल 18 से 20 लाख लोग हज करते हैं। सही, जो कि 0.1% बनता है। तो अगर आप सोचें कि इस दुनिया को हम आज यही स्टॉप कर देते हैं, सही, कि ना किसी की पैदाइश होगी और ना किसी की मौत होगी, और कोई भी हज रिपीट नहीं करेगा, यानी जो एक बार आज जाएगा वो फिर अगली बार हज नहीं जाएगा। तो जितनी उम्मत इस वक्त मौजूद है तो उसको भी 1000 साल चाहिए। तो आप समझें कि आप उस 0.1% में अल्लाह पाक ने आपको सेलेक्ट किया है कि जो हज के लिए जा रहे हैं। तो अपना मकाम समझें। हज क्योंकि जिंदगी में कम से कम एक मरतबा फर्ज है, और अगेन वही वाली बात कि हज उम्रे पे पैसा नहीं ले जाता। इसको कन्वीनियंट वो वाला सफर नहीं समझना चाहिए ना कि जी, जो जी। आप जैसे पाकिस्तान टूर्स पे जाते हैं या इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं, हाँ, कहीं तो इस सफर को वैसा कन्वेंशनल सफर जो है वो नहीं बिल्कुल कंसीडर नहीं समझना चाहिए। देखिए, एक हदीस है जो मेरी नज़र से गुजरी थी और मैंने काफ़ी उलमा कराम से सुनी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिर वक्त होगा तो मेरी उम्मत में से जो अमीर लोग होंगे ना वो मक्का और मदीना जो हैं या उम्रा हज करने के लिए जो आएंगे वो सैर व तफरी की नीयत से आएंगे, और जो गरीब होंगे वो भीख मांगने आएंगे, और जो दरमियाने तबके के लोग होंगे वो तिजारत करने के लिए आएंगे। अब आप समझें कि ये वही वक्त ऑब्वियसली आखिरी वक्त चल रहा है, तो हम उनमें से ना हो जाएं कि वो हम सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं और हम में से जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं वो वहाँ मांगने के लिए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सजा है कि हम एक ऐसी जगह पे अल्लाह पाक हमें बुला रहा है, हमें मौका दे रहा है। नबी पाक ने फरमाया कि इंसान अगर हज मकबूल हो जाए, हज मबरूर हो जाए, तो फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से जना हो, बिल्कुल, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक। ऐसी कौन सी चीज़ है, हम इंसान जो है ना अपनी रूहानी जिंदगी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे होते। हम अपनी रूटीन में गुनाह कर रहे होते हैं, हम अपने
मामलात में खराबी कर रहे होते हैं। तो एक अल्लाह पाक की तरफ से कितना एक अनमोल मौका है, हमें हज के अंदर जो है ना वो सारे के सारे हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी करके पहले तो सबसे पहले तो आपको अपनी ज़हनी तैयारी करनी है। आपको ये समझना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। ये कोई आम सफर नहीं है। मक्का और मदीने की ज़ियारत नसीब वालों को नसीब होती है। अपने इर्द गिर्द हजारों लोग आप देखें ना कि आप किसी को बोलते हैं अपने जैसे हम कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, हमारी कम्युनिटी है इस तरह, जैसे हम मेमन लोग हैं, हमारी कम्युनिटीज होती हैं। अपनी कम्युनिटी में बोलोगे भाई मैं हज पे जा रहा हूँ तो पता नहीं कौन कौन लोग आपसे मिलने, वो क्यों मिलने आते हैं, आपसे मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद दुआओं का कहते हैं, क्यों आते हैं कि उनको पता है कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो हमें ही पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें क्या मकाम बख्शने जा रहा है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो जो लोग हज पे जा रहे हैं, हम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2 रकात शुक्राने की नफल अदा करें। उसके बाद अपनी ज़हनी और रूहानी तैयारी करें। वो किस तरह होगी? किसी ने पूछा कि भाई हज मकबूल की क्या निशानी, तो तुम्हें मालूम करना होगा तुम्हारा हज मकबूल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए तुम अपनी हज से पहले की ज़िंदगी और हज के बाद वाली ज़िंदगी में देखोगे, तुम उस पर हज से पहले की ज़िंदगी और बाद वाली ज़िंदगी में तुम वो हज से पहले गुनाह कर रहे हो, वही गुनाह हज के बाद भी कर रहे हो, तो फिर आपका हज कबूल नहीं हुआ। तो अगर वो गुनाह आपने छोड़ दिए तो फिर ये निशानी है सबसे बड़ी हज मकबूल की। तो इंसान को सबसे पहले तो ये अपनी रूटीन देखनी चाहिए कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं। हम नमाजें छोड़ रहे हैं, हम हुकूकुल्लाह भी छोड़ रहे हैं, हुकूकुल इबाद के अंदर भी हम मामलात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंसान को चाहिए, जो लोग हज पे जा रहे हैं ना, वो रात को तन्हा रोज़ एक प्रैक्टिस बना ले कि जाने से पहले हर रोज़ आधा घंटा आप रिकॉल करें किसी के साथ कभी ज्यादती तो नहीं की, किसी का कभी हक तो नहीं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वरना क्या है, देखिए आपको पता है कि भाई आप उसी रविश से जा रहे हो, किसी का पैसा दबा के हज पे जा रहे हो, किसी को तंग करके हज पे जा रहे हो। तो मैं जजमेंटल नहीं बनता, लेकिन आप वो खुद समझदार है कि फिर वो क्या मामलात होंगे। तो चूंकि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इवेंट होता है हज, आपको अल्लाह पाक ने दिया है, बुलावा है, आप हर साल जाते हैं, लेकिन साल में हज एक मरतबा ही होता है। बिल्कुल ऐसे उम्रा आप देश बाहर जितना जाए कर सकते हैं, लेकिन हज एक ही है। उन्हीं मखसूस 5 दिनों में होते हैं, उन्हीं मखसूस जगह पे मकामात हैं। बिल्कुल सही। तो आपको जब उसकी सादत मिल रही है तो सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मिसाल के तौर पे अब आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में ये देख लिया कि यार मैंने जो है वो अपने इन रिश्तेदारों से या इन दोस्तों से जो है वो उनकी हक तलफी की है, या उनसे कभी कता ताल्लुकी की है, मैं बातचीत नहीं करता, ये नहीं करता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये अज्यूम करने से बेहतर है कि वो हमसे मिलने के लिए, हम खुद उनसे मिलने के लिए चले जाएं। जी, यहाँ पे तो आपने इंतजार ही नहीं करना ना कि यार वो मिलने के लिए आएगा। तो आप सबसे पहले पहला कदम आपने खुद उठाना कि आपने किसी की हक तलफी की है, आपको चाहिए सबसे पहले उससे आके माफी मांगे और कोशिश करें कि हज पे जाने से पहले जो हक तलफी की है उसकी भरपाई कर दें। सही नहीं कर सकते, लेकिन एक नियत कर ले, हज पे आने के बाद कर दें, लेकिन उससे माफी मांग ले एटलीस्ट। अगर बंदा पहुंच भी ना सके तो आजकल तो डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, तो व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं। देखिए रस्मी मैसेज बड़े चलते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पे जा रहा हूँ और जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया, तो ये तो एक रस्मी माफीनामा हो गया ना। हमें पता होता है, इंसान को कैसे नहीं पता होगा कि उसने किसके साथ क्या ज्यादती की है। हम बज़ाहिर जितने भी मौजूद बन जाए मुझ समेत, लेकिन हमें अंदर पता है कि हम किस तरह के लोग हैं, क्या किया है, हम क्या करते हैं। खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो इंसान को अपने बारे में पता होता है कि भाई उससे क्या गुनाह किए, वो क्या गुनाह कर रहा है, उससे किसकी हक तलफी की है, किससे कता ताल्लुक की है। मैं कहता हूँ अगर कता ताल्लुक की किसी से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, अजीजों से कोई कता ताल्लुक की है, उनकी गलती के ऊपर, तो उनको भी माफ कर दें, गले लगा लें। अल्लाह ताला को शायद आपकी यही अदा पसंद आ जाए कि हज मकबूल हो जाए। तो ये रूहानी जो आपकी जो है ना वो तैयारी है ना, ये बहुत जरूरी है। और आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। यकीन करें कि मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ कि जो बिल्कुल उनको पता नहीं होता। अच्छा, वो कैसे मालूम पड़ता है कि चूंकि हज का सफ़र है, हम हज लोग आपको अल्हम्दुलिल्लाह 3रा साल है कि वीडियोस बना रहे हैं, बैठे बैठे लोगों को समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुक्स खोल के देखनी पड़ती है कि यार कहीं कोई गलती नहीं कर रहे, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं या जो दूसरी बार या तीसरी बार भी जाते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई वो सीख के जाएं, स्टडी करके जाएं। चूँकि हर चीज़ हर साल वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से उनकी जो इंतजामी मामला के हिसाब से तब्दील होती रहती है। कभी मकतब नंबर पहले कुछ हुआ करते थे, अब जोन्स आ गए हैं, तो सारी डिटेल्स हमारी वीडियोस में मौजूद हैं। तो हज को सीख के जाना है हमें, सही हो गया, शरई हवाले से भी, इंतजामी हवाले से ठीक हो गया। तो मैं देखता हूँ लोगों की बहुत ज्यादा दिलचास्पी, वहाँ देख लेंगे जाके यार, वो वहाँ पे मुफ्ती साहब उनसे पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला नहीं देख रहा कि मैं इस बंदे को उन 2 अरब में से इन 20 लाख को बुला रहा हूँ। 20 लाख में से कितने रिपीटेड होते हैं जो दूसरी बार, तीसरी बार जा रहे हैं, चौथी बार अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। तो उन कम लोगों में से आपका नाम आया है, तो अल्लाह पाक देख रहा है कि मैं इसके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ और ये इसको सीख के भी नहीं जा रहा। लगन से जाना चाहिए ना,
शौक से भी जाना चाहिए। भाई लोग ऐसे भी जा रहे होते, मैंने भी देखा है कि ऐसा लगता है कि बस एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ था जो बस हाँ। उतारने जा रहे हैं, कि बस मक्का जाएंगे, हज करेंगे और मदीना जाएंगे, हाजिरी देंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है। अब ये अच्छा, इसका दूसरा अंदाजा ये होता है कि यार वो हम कितना चलना पड़ेगा। यार आप इस बात को देखते हैं, आप वो सोचें ना कि मैं कल ही हमारे हज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है ना, वो सलमान गुल साहब जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस तरह लोग होते हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दी कि आज से 150 साल पहले जो है ना, तो बड़े सगीर पाको हिंद उस वक्त हिंदुस्तानी था, इधर से हज का या उम्रे या काफिला जा रहा था, बस यानी हरमैन शरीफैन काफिला जा रहा था। तो उस वक्त बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी, से आजकल हीट वेव होती है। अच्छा पहले के लोग तो आपको पता है कि मवेशियों पे वो सफ़र करते थे। जी बिल्कुल ऐसा आज तो एरोप्लेन है, इतनी एसी वाली गाड़ी है, 4 घंटे में कराची से जद्दा, तो वो लोग 45-60 दिन के बाद पहुंचते थे, वहाँ पहुंचते थे। कभी समंदर का रास्ता है तो पूरा प्रोटोकॉल होता था उसका। तो वो रास्ते में उनको ये भी खबर आई कि भाई डाकू भी लूट रहे हैं, ऐसे ही है। तो डाकू भी लूट रहे हैं, और वो इतनी गर्मी की तपिश है, सफ़र मुश्किल हुआ है। तो उस वक्त जो है ना, वो काफिले के जो अमीर थे ना, वो थे हमारा आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेली, फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके पास वो शख्स आया कि हज़रत हम ये हरमैन शरीफैन का सफ़र अभी मौखिर कर देते हैं। तो उन्होंने पहले पूछा कि भाई क्यों मौखिर कर देते हैं? तो कहा हज़रत साहब इस वक्त इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत है, डाकू लूट रहे हैं, ये डाकू लूट रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा मुस्कुराया, उसके बाद उन्होंने पूरा अपने सफरनामे में पूरा जो शेरी अंदाज में शायराना अंदाज में लिखा है, तो उन्होंने फरमाया कि भाई गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। क्या बात। अब आप देखें कि यार उस वक्त के लोग जो इतनी उसके अंदर दुनियावी आजमाइशें हैं। हाँ, जब मैं वो ये शेर सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये समझे। बिल्कुल इस शेर को अपने अंदर उस तरह लेके, यार गर्मी है, वो 150 साल पहले की गर्मी, आज की गर्मी नहीं। आप एसी में जा रहे हैं, आप जब बस में बैठ रहे हैं तो उसके अंदर भी एसी चल रहा है, होटल में भी एसी चल रहा है, तो उस वक्त की बात है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। क्या बात है। तो ये जब अपने अंदर हम जज्बा लेके आएंगे ना, तो इंशाल्लाह सारे मामला इस हवाले से सही हो जाएंगे। जो दूसरी तैयारी है हमें, वो हमें ये करनी चाहिए, क्योंकि हज का सफर है, आप चाहे ए कैटेगरी का आपने हज लिया हो, चाहे बी कैटेगरी का लिया, आपको चलना पड़ेगा, लाजिम है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हज बहुत आसान है, अगर सीख के जाएं तो हज बहुत आसान है। सबसे पहले आप सीख के जाएंगे, और हिम्मत चाहिए। देखिए आपका एक कन्वेंशनल ट्रिप नहीं है। जब आप चार्ज होंगे ना, बिल्कुल आपको ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे देखिए वहाँ पे वॉशरूम्स कैसे होंगे, मुझे कितना चलना पड़ेगा, कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये सारी बातें सेकेंडरी हो जाएंगी, आपके दिमाग में नहीं आएंगी। कदम कदम पे फरिश्तों की भी तो नुसरत है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, अगर उन्होंने यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर तक कोई जनरल स्टोर पर भी जाना होता तो बाइक गाड़ी पे जाते, लेकिन जब वो हज पे गए तो पैदल हज किया माशाल्लाह उन्होंने पूरा। क्या बात है। ये वो रूहानी जज्बा, अगर हमें पता होगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। कितना चलना है, कितनी गर्मी है, या कितना आजमाइश है। वो सफर तो है, एक सफर है, वहाँ पे 18 से 20 लाख लोग होते हैं, लेकिन यादगार भी तो कितना है ना, साल में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप सोचो यादगार सफर है। मैं कहता हूँ कि यार कोई बोलता है कि यार कोई मजदूर है, उसको पता है कि यार मुझे दिहाड़ी मिलेगी, मुझे कोई ये रोड के ऊपर जो है ना वो पूरा यहाँ से वहां तक खोदना है, मुझे 3000 रुपये मजदूरी मिलेगी। तो ये भी आपकी मजदूरी है कि आपने जिंदगी जिसकी जितनी उम्र है, 30 साल 40 साल 50 साल 20 साल 15 साल 50 70 80 जिस उम्र में भी है, वो हज अगर करेगा, हज मकबूल हुआ तो उसके सारे गुनाह माफ। मजदूरी भी तो देखी कैसी है कि पूरी जिंदगी का जो गुबार अपनी जो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, सारा अल्लाह पाक माफ कर रहा है। तो उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है, हमें हज को पूरा शरई हवाले से, इंतजामी हवाले से समझ के जाना है। हमें नहीं पता, आप आप बेशक किसी के साथ जा रहे हो, गवर्नमेंट के साथ जा रहे हो, साथ भाई से, मुझसे, हमसे भी पूछें, और उलमाए कराम से पूछें, मुफ्तियाने कराम जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे पूछें। किसी से घबराए नहीं, हज का मामला है, बताने वाले को भी सवाब, पूछने वाले को भी सवाब। तो ये पूरा सवाब की नीयत से पूछें भी, अपनी शरई मामला भी पूछें। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। हाँ, तो ये चीजों की तैयारी करने। इसके अलावा आप पैदल चलने की प्रैक्टिस कर लें अभी से। अच्छा, मर्द हजरात उस चप्पल में पैदल करना जिसको उन्होंने पहनना है हज के। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो गुल भाई ने हाईलाइट किया। बहुत से लोग जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो जॉगर्स पहन के करते हैं। नहीं, वो जॉगर्स में करेंगे, लेकिन जिस चप्पल में हज करना है, आप उसी ड्रेसिंग में जो आप देख रहे हैं कि
बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप जब ग्राउंड में चल रहे होते हैं तो लोग हंस रहे होते हैं, यार चप्पल पहन के वॉक कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए अभी से मेहनत शुरू कर रहे हैं। तो उस नीयत से आप करें वॉक अपनी चप्पल पहन के, इंशाल्लाह बहुत करम ही करम होगा। और इसके अलावा जो है बाकी चीजें जो हज की तैयारी की सामान था उसके ऊपर हमारी वीडियो है, बिल्कुल है, लेकिन उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो उसमें डालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपको मैंने कुछ चीजें बताई। आज की इस वीडियो का जो है वो कंक्लूजन जो है वो यही है कि आप इस सफर की अहमियत को जाने कि दुनिया में 0.1% शायद मुसलमान है कि जो जिनको हज नसीब होता है। तो आपने अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये कोशिश करनी है कि भाई किसी का दिल तो नहीं दुखाया तो उनसे माजरत करें, उनसे माफ़ी मांगें। और इसी तरीके से जो है आपने ये भी चीज़ें देखनी है कि भाई आपने रूहानी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ अपने वो मामलात भी तय करें कि किसी के कुछ पैसे आपने देने हैं या किसी की हक तलफी की है। और फिर साथ ही साथ जैसे गुल भाई ने मशवरा दिया कि जिस चप्पल में आप हज अदा करेंगे, जो चप्पल आपने परचेज की होगी उसी में वॉक करें, उसी में प्रैक्टिस करें। पता चला कि ग्राउंड में तो आप जॉगर्स पहन रहे हैं, वो स्केचर्स पहन रहे हैं, वो तो बड़े कंफर्टेबल है, लेकिन चप्पल आपकी इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और चप्पल खरीदे भी तो अच्छी चप्पल खरीदे, क्योंकि लोग, मैं एग्जाम्पल दूं ना, जैसे कुर्बानी का भी है, बकरा ईद पे हम कोई जानवर लेने जाते हैं तो हम उसको इतना बार्गेन करते हैं, पूरी मंडी घूमते हैं, नाप तोल करके ये इतने मन का है, ये इतने का होना चाहिए, हर चीज टू द पॉइंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब ये वो तो एक सिर्फ कुर्बानी है जो हर साल होनी है और आप हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब अल्लाह पाक आपको इस साल हज के लिए बुला रहा है तो आप उसको कंपेयर करें। इधर भी आपने चप्पल लेनी है तो आपने बहुत अच्छी चप्पल लेनी है। आपने जहाँ पे 12 लाख रुपए, 13-14 लाख रुपए हज पे खर्च किए तो 2, 3, 4, 5 हजार रुपए की बहुत अच्छी चप्पल ले लें, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है। उसके अलावा आप जिस तरह आप कुर्बानी के मामला का हर चीज देखते हैं, हज के मामला को भी देखें कि वहां का भी अजर और यहाँ का अजर उससे कितने गुना ज्यादा है। जैसे आपको पता ना, हरम में मक्का के अंदर आपने भी सुना होगा कि एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी है, लेकिन वहां पे एक गुनाह का सवाब, एक गुनाह का वबाल 1 लाख गुनाहों के बराबर। ये भी है। तो हमें ये भी देखना है कि जब हम वहाँ पे हरमैन शरीफैन के सफर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम बेजा किसी की चुगली ना करें, वहाँ पे शिकायत कम से कम करें, कोशिश करें कि दरगुजर करें। सफर है। अच्छा, वहाँ पर लोग अक्सर यही पूछते हैं ना, हाँ भाई कितने का पैकेज करवाया, हाँ भाई खाना कैसा था, हाँ भाई ये कैसा था, हाँ भाई वो कैसा। ठीक है, आपने उसके लिए पे किया है, आप पूछे। लेकिन देखें ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है जब आपको पता हो कि हम इधर क्या कर रहे हैं। मकसद या असल पर्पस क्या है। आप मुजदलिफा की रात देखें ना, चाहे 50 लाख का हज लिया या 12 लाख का, वो खुले आसमान के नीचे ही क्या सोएगा। बिल्कुल ऐसी, उसी बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे सोएगा। अल्लाह ताला को वो हालत पसंद है। बिल्कुल ऐसी, जब हाजियों के एहराम से पसीने की खुशबू आ रही होती है, क्या बात, वो मिट्टी में पूरे के पूरे धूल के अंदर जो ना लगे होते हैं, वो अल्लाह ताला को हालत पसंद है, क्योंकि अल्लाह की खातिर किया जा रहा है। बिल्कुल है, रिज़ा इलाही, ख्याल करें इंशाल्लाह, और तो अल्लाह पाक करम करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ तक हमारी वीडियोस देखी, अपने दोस्तों के साथ और जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह बने हुए होते हैं उनमें जो है वो आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।